3 आ गया। अब यही जो मान हो गया x और y का, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। कैसे हल हो जाएगा, ये दोनों मानों को इसमें रखिएगा ना, इधर LHS में रखिएगा, RHS में कितना है 2 है, इसको रखिएगा, हल कीजिएगा ना तो इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। तो हमने क्या बताया, किसी भी दुनिया के, यही समीकरण की हम बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया में जितना भी समीकरण गणित में बने, तो किसी भी समीकरण में शामिल चर का, समीकरण का हल वह मान होता है, किसका मान, चर का। तो चर का वह मान होता है जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब यह दोनों मान रखिएगा तो यह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यह इसका हल हो गया। तो हम अपने मन से यहाँ पे 2 रखेंगे। आपको अगर मान लेते हैं कि इस पूरे पृथ्वी पर 8 अरब लोग हैं, तो इसमें 8 अरब और x का मान रखेंगे तो y का भी मान कितना आएगा, 8 अरब, मतलब उतना नंबर में आएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसके हल कितने हो सकते हैं, तो जितना चाहे उतना, जितना चाहे उतना हो सकता है। तो इसका हल कितना हुआ, अपरिमित रूप से अनंत है। तब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जब आपको दिया जाएगा तो कहेगा कि 3 को हल निकालिए, 4 को हल निकालिए, 5 को हल निकालिए, ठीक है। तो 3, 4, 5 हल कैसे निकालेंगे, तो अपने मन से एक चर का, किसी एक चर का मान अपने मन से कुछ रख लीजिए। अब जब किताब में यह क्वेश्चन मिलेगा ना, तो इसका आंसर मैच नहीं कर सकता है। आंसर मैच कराने के लिए तो आपको आंसर वह याद करना पड़ेगा, है ना, और नहीं तो नहीं मैच करेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने मान रखा x का 5, x का मान रखा 5, तो 5 के अनुसार ना y का मान आएगा। अगर आंसर में वो रख करके बनाया है 2, तो 2 के अनुसार मान आएगा। तो जो मान रखा जाएगा उसके अनुसार मान मिलेगा। तो इसमें परेशान नहीं हो जाता, क्योंकि इसलिए अनंत हल है, तो अनंत में से किताब वाला जो बनाया वो अपने मन से मान दे दिया, और आप रहेगा तो अपने मन से दीजिएगा, ठीक है। अब बोलिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आया, किसी को दिक्कत है, कुछ पूछना है, नहीं ना, समझ में नहीं आया। व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका हल निकाल सकते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है बताइए, अपरिमित रूप से अनंत हल होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, x प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है। हल क्या होता है, किस समीकरण का हल क्या होता है, तो हल समीकरण में शामिल चर का वह मान होता है जिसको समीकरण में रखने पर, इसको समीकरण में रखने पर उसके दोनों पक्ष बराबर हो जाए, LHS RHS के बराबर हो जाए, तो वही मान उसका क्या होता है, हल होता है, ठीक है। हल की संख्या कितनी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अनंत, इसका हल कितना होगा, अनंत होगा। अब उसी में से जितना आपको जरूरत है उतना निकाल लीजिए, जितना प्रश्न कहेगा 2 हल निकालना है तो 2 को निकालिए, 4 हल कहेगा 4 को निकालिए। अब ये भी नहीं सोचना है कि मान क्या रखें, जो मन करे वह मान रखें, जो मन करे वह मान। आप लोग पढ़े हैं ना संख्या रेखा, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं ना, तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है, पूर्णांक भी आता है ना, प्राकृत भी आता है। तो उस संख्या रेखा पर जितना भी मान आ सकता है संभव सब मान को आप रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है इसके ग्राफ का, है ना, आरेख का। तो क्या करते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं ना ग्राफ निर्देशांक ज्यामिति, कैसे मान को हम रखते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका ग्राफ बना देंगे और यह आपका हो जाएगा, है ना। कल से आपका होगा, कुछ और व्यवस्था आप कर रहे हैं, आज से थोड़ा सा लेट भी हो गया है ना। लाइव क्लास यहाँ आप लोग का चलेगा, 2 से 1 तारीख तक लॉकडाउन है, उसके बाद आगे का सोचा जाएगा, है ना। और दिख रहा है, बेहतर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अगर उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताएंगे, है ना। गांव में रहने पर बहुत सारा इश्यूज होता है। आप यहाँ पे नेटवर्क का बात पढ़ने की है ना, यहाँ पे ब्रॉडबैंड की भी सेवा नहीं है। हम पता इधर किए थे तो ब्रॉडबैंड इधर अड़िया तक है, इधर सटहा तक है, बीच में ही छूट गया है ना। आएगा तो उसके बाद लाइव बढ़िया से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो आज तारीख हो गया आपका 26, ठीक है। तो आप लोग क्लास आएंगे 2 तारीख से, लेकिन इसी समय लाइव चलेगा पर डे, ठीक है। सबके पास घर में तो स्मार्टफोन होगा ही, ठीक है, तो उससे आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे।